तो यारो अगर जीवन में लक्ष्मी ना हो ना तो जीवन व्यर्थ है। एक तरफ तो हमने माता लक्ष्मी का स्वरूप सिर्फ धन तक सीमित कर दिया और दूसरी तरफ हमने ये भी नहीं समझा कि वो क्यों सभी के पास नहीं है। समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई तो उनके लिए वो स्वयंवर ही था। उन्होंने स्वीकार किया नारायण को लेकिन अस्वीकार किया इन सबको। सभी ऋषियों की तरफ देखा और जाना कि यहाँ तपस्या तो है लेकिन क्रोध भी बाकी है। जहाँ गुस्से की ज्वाला हमेशा भड़कती है वहाँ समृद्धि नहीं संभलती है। चंद्र की तरफ देखा और पाया कि युवा है, सौंदर्य है, लेकिन काम वासना अभी भी है। जिस मन में हमेशा वासना बसती है उसके द्वार पे लक्ष्मी कभी नहीं हंसती है। देखा उन्होंने गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य को कि ज्ञान तो है लेकिन मोह भी है, एक को दैत्यों से एक को असुरों से। जहाँ प्रेम और सच्चाई की आंखें मोह ने बंद की वहाँ लक्ष्मी यानी समृद्धि ने अपनी दिशा ही रद्द की। देखा उन्होंने सभी देवताओं को, सभी शक्तिशाली लेकिन सभी के अंदर लोभ अमृत पाने का, अपना पद बचाने का। जो हमेशा लालच का एक गड्ढा भरने चला उसके घर श्री और समृद्धि का फल कभी नहीं खिला। फिर देखा होगा दैत्यराज बलि को, क्योंकि उस समय शक्तिशाली वही थे, उनके बिना ये मंथन असंभव था। और यही कहलाता है अहंकार या मद। जिसको घमंड ने ऊंचाई पे बिठाया उसने अवसर, सहयोग, लक्ष्मी और समृद्धि सभी को गवाया। ये मंथन कर रहे थे देवता और असुर और दोनों के ही मन में थी एक दूसरे के लिए ईर्ष्या। किसी को लंबी आयु का वरदान था लेकिन जीवन निराधार, किसी के जीवन में आधार था पर आयु कम। जो घर या मन जलन की आग में हमेशा जलता है वहाँ सबसे पहले लक्ष्मी का दीपक पिघलता है। और यही 6 अवगुण कहलाते हैं षड्रिपु: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। अगर हम अपने घर में और सबसे पहले अपने अंदर इन 6 को पहचाने और धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें तो माता लक्ष्मी, जो कि धन नहीं समृद्धि की देवी है, वो आपको चुनेंगी भी और आपके पास रहेंगी भी। क्योंकि दिखावा कुछ समय का होता है और समृद्धि झलकती है। हरे कृष्णा।